तो वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी है इस पर चर्चा होना। और इसमें मैं अपनी बात रखने के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन भी आप लोग दीजिए, क्योंकि ये मुझे वीडियो ना, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वीडियो वायरल हो जाए या मुझे बहुत सारे व्यूज़ या सब्सक्रिप्शन मिल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो बहुत ज़रूरी समझा मैंने ये वीडियो बनाने का, उसका सिंपल सा मोटिव यही था और है कि मैं जितने भी हमारे लॉ फील्ड से रिलेट करने वाले लोग हैं, चाहे वो लर्नेड काउंसिल्स हों और ऑनरेबल जजेस हों, हमारे जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, कंपटीटर हैं, चाहे वो एचजेएस, यूपी जुडिशियल सर्विस, सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत रिलेवेंट वीडियो होने वाला है। और मैं इसमें आप लोगों के साथ इन बातों पर आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसा कि सभी जानते हैं, सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सभी यूट्यूब से इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर लेते हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जो भी हमारी क्रिमिनल लॉज अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए हैं और अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट के समक्ष वो एसेंट के लिए मौजूद भी हैं और आशा है कि बहुत जल्दी उन्हें महामहिम के द्वारा एसेंट मिल जाएगा और वो कानून बन जाएंगे। ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं और जिस तरीके से सरकार ने इसमें तेज़ी दिखाई है, बहुत फास्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उस हिसाब से तो ये पक्का है, बिल्कुल फाइनल है कि इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट, या आप इनेक्टमेंट या इन्फोर्समेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि जिस दिन इनेक्ट हो सेम डे इन्फोर्समेंट का भी हो जाए। भाई वैसे तो नियम जो है वो गैजेट वगैरह होगा पेपर में सब कुछ तभी, लेकिन ये है कि इनेक्टमेंट के बाद बहुत ज़्यादा समय इन्फोर्समेंट में नहीं लगना। आप ये मान के चलो, प्रिजम्पशन करके चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि हम लोग ओल्ड क्रिमिनल लॉ से बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं कि यूज टू हो चुके हैं, लिंकअप हमने कर लिया है सेक्शंस को, कॉन्सेप्ट्स हमारे काफ़ी हद तक हमने क्लियर कर लिए हैं। अब बात क्या है कि हम उन ओल्ड क्रिमिनल लॉज से इतना चिरपरिचित हो गए हैं, इतना हम जिसे कहते हैं कि जुड़ गए हैं कि हमें अब ये लगने लगा है कि इनका हटना कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत होगी, चाहे वो प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो बस क्वेश्चन ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो न्यू क्रिमिनल लॉज फाइनल इनेक्ट हो जाएंगे, क्या उनको एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूस करना हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, या न्यू लॉज को एग्ज़ाम में लाया जाए जो भी अब नोटिफाइड होंगे एग्ज़ाम, या ओल्ड लॉज को ही इस बार के एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो या एविडेंस हो, इनमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और हम उनको अडॉप्ट भी करते रहते हैं। हमने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया कि अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो आप, पुराने ही चलने दो, ठीक है। तो हमने ऐसा कभी ऑब्जेक्शन रेज़ किया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को, जो अमेंडमेंट्स हुए, जो न्यू क्लॉज, जो न्यू सेक्शंस ऐड हुए, हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं फॉर द बेटरमेंट
फॉर द बेटरमेंट कि अच्छे से रेगुलेट हो पाए क्रिमिनल लॉज। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, यही विधायिका का, लेजिस्लेचर का भी यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि बेटर क्रिमिनल लॉज प्रोवाइड की जाए देश को, और सिटीजन्स को भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग हमेशा बनी रहे कि आप सिक्योर हैं, लॉ आपका साथ हमेशा देगा, और एक प्रॉपर लॉ हमारी कंट्री में है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज अब इनेक्ट होने वाले हैं और जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं अपने ओल्ड क्रिमिनल लॉज, तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लो एग्ज़ाम में आयोग ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये क्लियर किया कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज ये एग्ज़ाम में आएंगे, वेदर इट इज़ हायर जुडिशियल, वेदर इट इज़ लोअर जुडिशियल मीन्स PCSJ, और वेदर इट इज़ APO, तो वो अभी तो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हम उससे यूज टू हो गए हैं। ठीक है, हमें सारे एरियाज़ पता हैं जहाँ से हमें पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं। कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आती या बहुत कम रिलेवेंट है। इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से अब एक्सपीरियंस हो गया है उन लॉस के बारे में, तो अभी तो वो हमें अच्छे लगेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। लेकिन आप एक बात ये सोचो कि आप जब एग्ज़ाम, सपोज करो आपने प्री क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया ओल्ड लॉस के बेसिस पे, ठीक है, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, ओके, आप सिलेक्ट हो गए। अब आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे तो क्या वो आपको ओल्ड लॉस पढ़ाएंगे? क्या वो आपको ओल्ड CRPC पढ़ाएंगे? मतलब पढ़ाने का मैं मीन्स ये नहीं कि वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाते नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन तभी ट्रेनिंग मीन्स समथिंग शुड बी टेक प्लेस लाइक दिस। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हम कह सकते हैं कि वो हमें गाइड कर रहे हैं अब भी ट्रेनिंग टाइम में भी। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूशन जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस्टेब्लिश है और रनिंग कर रहा है, तो वहीं पे ट्रेनिंग होती है जुडिशियल ऑफिसर्स की जो PCSJ या HJS से सिलेक्ट होते हैं। तो बात यही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ओल्ड सिलेबस को फॉलो करते हुए आप अगर क्लियर भी कर लेते हो सर्विसेज को, तो आप ट्रेनिंग में वो आपको क्या बताएंगे कि आप 154 FIR के बारे में जानिए या 173 जो न्यू बिल में उसका प्लेस किया गया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रखा गया है 173 में, और आप +20 करोगे तो 193 में पुलिस रिपोर्ट, जिसमें कि चार्जशीट FR दोनों इंक्लूड होती हैं। वो तो आप क्या पढ़ना चाहोगे ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में वो आपको क्या सिखाना चाहेंगे, किस बारे में आपसे वो चर्चा करना चाहेंगे? तो बहुत सीधी सी बात है कि वो 154 को क्यों अब आगे लाएंगे, वो 154 से रिलेट करके आपसे क्यों बातें करेंगे। वो आपसे हमेशा बातें जो करेंगे वो करेंगे न्यू कोड जो बन चुका होगा। मैं बात कर रहा हूँ आपके ट्रेनिंग टाइम की, और इतनी तो उम्मीद है ही है कि जो भी वैकेंसीज अब आएंगी और वो फाइनलाइज होंगी, जब भी ट्रेनिंग पे चाहे मैं जाऊँ चाहे आप लोग जाओ, तो हमें न्यू एक्ट मिलेगा, गारंटी है। तो हमें फ़ायदा किस में है? क्या हम ओल्ड लॉ को ही अब घिसें जो कि बिल्कुल फाइनल किया वो ख़त्म होने वाला है, अब उसका कुछ नहीं बचने वाला और वो हट ही जाएगा, या हम न्यू लॉस को अडॉप्ट करें जो हमारा फ्यूचर है, तो प्लीज़ आप लोग से ये मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आप लोग सीरियसली लीजिए कि इसको आप लोग अपनी सजेशन दीजिए प्लीज़ कि हम किस ओर बढ़ें। हम पुराने एक्ट्स को पढ़ें जो कि अब, मैं यूज़लेस वर्ड का यूज़ कभी नहीं करूँगा, लॉ कभी यूज़लेस नहीं होता, चाहे पुराना चाहे नया, लिंक करके पढ़ा जाता है हमेशा से। तो मतलब उन एक्ट्स को जो कि अब गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी जैसे ही ये इन्फोर्स होंगे, तो हम उन एक्ट की तरफ बढ़ें, हम उनको पढ़ना शुरू करें, उसी का हम एग्ज़ाम दें, या हम ओल्ड एक्ट
को केवल इस वजह से इम्पोर्टेंस देते रहे हैं कि हम इससे यूज़ टू हैं और एग्ज़ाम में हमें आसानी होगी। क्योंकि देखिए अब आने वाले दिनों में न्यू एक्ट ही हर जगह फॉलोअप होंगे, चाहे वो पुलिस स्टेशंस हो, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हर जगह डीएम का भी रोल प्ले होता है, सीआरपीसी में बहुत जगह काफ़ी कुछ है। तो क्या बेटर है हमारे लिए और आपके लिए, तो इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों की अपनी ओपिनियन क्या है इसमें, कि एग्ज़ाम में ओल्ड सिलेबस से पूछा जाए या एग्ज़ाम में न्यू सिलेबस से पूछा जाए। न्यू सिलेबस मीन्स न्यू क्रिमिनल लॉ से पूछा जाए या ओल्ड क्रिमिनल लॉस को ही पूछा जाए, किस में। और प्लीज़ इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए विचार करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, तो जिससे मुझे ये पता चल सकेगा कि मेजॉरिटी ऑफ लॉ फील्ड से जुड़े जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या ओपिनियन अपना रख पा रहे हैं और क्या बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति की सोच ज़रूरी नहीं हमेशा सही हो, इसीलिए मैं आप लोगों से भी इस बारे में आप लोगों की जो बहुत ज़रूर जिससे कहते हैं कि ओपिनियन लेना चाहता हूँ, जो कि बहुत रिलेवेंट होगी इस विषय में, क्योंकि आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोग भी जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि क्या बेटर है हम लोगों के लिए। तो आप लोग अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ज़रूर रखिएगा कि बेटर क्या होगा और किसे अडॉप्ट किया जाए, किस में हमारा फ्यूचर दिखता है। तो बहुत ज़्यादा अब वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बात इसी पे होती रहेगी बार बार। और मैं तो अगर अपनी जो ओपिनियन आपको बताऊं, मेरी ओपिनियन जो पर्सनल है, कि मेरे हिसाब से जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं अब एग्ज़ाम उनके बेसिस पे ही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अब हमारा उस पे ही रिलेट करेगा। हम उसी पर वर्क करेंगे, उसी पर हमारी अब ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और बेहतर है कि हम उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट दिखाया है न्यू क्रिमिनल लॉज को लाने में, और वो बेटर है हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कि वो अडॉप्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। और ये करंट सिनारियो को देखते हुए उसमें प्रोविज़न्स अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे कि मैं कुछ प्रोविज़न्स की बात कर दूं, जैसे कि सीआरपीसी में आपका जो अब मर्सी पिटीशन माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रिजेक्ट खारिज होने के बाद भी, जैसा कि हमने देखा निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना ये लगा रहा, जबकि माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी, फिर भी उसके बाद भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ओपन था सुनने के लिए, और एडवोकेट भाग रहे थे कि किसी तरीके से सज़ा माफ़ हो जाए या कम हो जाए। तो अब वो सीआरपीसी में बहुत अच्छे से बता दिया कि अब जो भी मर्सी पिटीशन डिसाइड होगी वही फाइनल होगी, उसकी कोई अपील नहीं होनी। जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अगर अप्रूवल दे दिया गया है कि डेथ सेंटेंस इज़ द फाइनल, तो वो फाइनल है, फिर उसकी कोई अब रिव्यू अपील वगैरह नहीं होनी। तो ये चेंजेस बहुत अच्छे चेंजेस हैं, जिससे कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को स्पीड मिलेगी और एक्यूज्ड को कोई भी लूप होल अब नहीं मिलेगा। और सेंटेंसिंग पावर बढ़ा दी मैजिस्ट्रेट्स की, फ़ाइन पावर बढ़ा दी है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जो कि ज़रूरी थे सोसाइटी में होना। अब जैसे आप लोग सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 510 आईपीसी में 10 रुपये का जुर्माना है। बताइए आज के टाइम पे उस 10 रुपये के जुर्माने की कुछ वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। तो चेंजेस करने चाहिए थे, और हमें खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट इतने अच्छे चेंजेस लाई है। इतने सालों में ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो गवर्नमेंट हमारी उसे करी है, और बहुत बेहतर है हम लोगों के लिए कि हम उसे जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें और अपने एग्ज़ाम में, अपनी प्रैक्टिस में डिसीजंस वर्डिक्ट जो ऑनरेबल जजेस देंगे उसमें सब बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी अडॉप्ट हो। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी। आप लोग से बहुत मैं रिक्वेस्ट फॉर्म में कह रहा हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों की अपनी क्या ओपिनियन है। इसी के साथ मैं ये वीडियो का एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट, मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगा, कुछ हो ना हो। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।